हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेजर और ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें कहूँगी। सबसे पहले बात ये है कि पहले वीडियो को आपने देखने के साथ साथ सुनना बहुत ध्यान से है। दूसरी बात ये है कि जो इसके अंदर फॉर्मेट्स हैं वो थोड़े से सिंप्लीफाई कर लिए गए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपने एक्चुअली में अपनी बुक से देख के प्रॉपर फॉर्मेट ही यूज़ करने हैं। तो शुरू करें। लेजर लेजर क्या है? इट इज़ सिंपली द सेट ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। इट हैज़ रियल, पर्सनल एज वेल एज नॉमिनल अकाउंट्स। और अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से बोलें तो इट हैज़ ऑल अकाउंट्स: कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट, एसेट अकाउंट्स. All nominal accounts means expenses, incomes, gains, revenues, सारे accounts इसके अंदर आते हैं। और it is simply the collection of accounts जिसको हम ledger बोलते हैं और इसको हम principal book भी बोलते हैं। फ़ायदा क्या है लेजर बनाने का कि हम किसी भी अकाउंट की एट ए ग्लैंस, एक नज़र में हम बैलेंस चेक कर सकते हैं। इट मीन सिमिलर ट्रांजैक्शंस का इफ़ेक्ट जो है एक अकाउंट में कैसे पड़ रहा है वो एकदम जान सकते हैं। तो लेजर का फॉर्मेट सीखना बहुत इजी है। स्टूडेंट्स, आप जर्नल में 5 कॉलम्स यूज़ करते हो, बस उसमें से एक अमाउंट कॉलम हटा दो और बाकी 4 जो कॉलम हैं वही डेबिट साइड ऑफ अकाउंट आएंगे, वही क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट आएंगे। और वहाँ हम लेजर फोलियो कॉलम यूज़ करते हैं, यहाँ जर्नल फोलियो कॉलम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डेट है। डेट आपको पता है, जर्नल में भी सीख चुके हो। पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट एंटर होती है। पर्टिकुलर्स में आप सबसे ऊपर लिखते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट। और फिर जितने भी जर्नल एंट्रीज के अंदर हमारा ये अकाउंट डेबिट हुआ और कोई आइटम्स क्रेडिट हुई तो वो क्रेडिट आइटम सारी इसकी डेबिट साइड आएंगी। सिमिलरली किसी जर्नल एंट्री के अंदर हमारा ये अकाउंट क्रेडिट हुआ तो सारी उस जर्नल एंट्री की डेबिट आइटम्स क्रेडिट साइड आएंगी। फिर हम इसको बैलेंस करते हैं, जो कि प्रोसीजर अब आपको आगे बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, लेजर का पर्पस अचीव करने से पहले हमें ये बहुत ही जल्दी क्लियर कर लेना है कि जर्नल एंट्री को सबसे पहले हम लेजर में पोस्ट करेंगे मतलब ट्रांसफ़र करेंगे। और उस ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या है? अगर सिंपल जर्नल एंट्री है, मीन्स जिसके अंदर सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का एक एक अकाउंट है, तो हम कैसे उसको ट्रांसफ़र करेंगे? ये देखो, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो जर्नल एंट्री कंप्लीट करने के लिए हमने टू कैश अकाउंट कर दिया। और कैश अकाउंट के अंदर क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? बाय रेंट, हमने लिख दिया बाय रेंट अकाउंट। और वहीं से डेट और वहीं से अमाउंट देख के हम लिख लेंगे। यही प्रोसेस पोस्टिंग की कंपाउंड एंट्री में यूज़ होगी। अब इस एंट्री में रेंट अकाउंट डेबिट ₹5000 है, वेज अकाउंट डेबिट ₹3000 है, टू कैश अकाउंट ₹8000 है। अब रेंट अकाउंट को 5000 से डेबिट करेंगे और रेंट का संबंध सिर्फ कैश के साथ है। सिमिलरली वेजेस का संबंध सिर्फ कैश के साथ है और कैश का रेंट और वेजेस दोनों से है। एक प्रिकॉशन लेनी है स्टूडेंट्स, कभी भी सेम टाइप के अकाउंट को आपने एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करना। लाइक इस केस में डेबिट हो रही हैं रेंट और वेजेस, तो रेंट और वेजेस का आपस में कोई रिलेशन नहीं शो करोगे। फिर बात आती है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जो जर्नल एंट्री हम अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग में अकाउंटिंग बुक्स को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। All assets account are debited separately, all liabilities account are credited separately, and capital account is always credited separately. लिखना क्या है? एसेट्स क्योंकि डेबिट हो रहे हैं इसलिए जितने भी एसेट अकाउंट्स बनाएंगे सबके डेबिट साइड हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ठीक है। अमाउंट आपने इसी जर्नल एंट्री से देख लेना है, जिस एसेट का जो अमाउंट होगा वही उसके अकाउंट में एंटर कर देना है। और डेट कौन सी होगी? डेट होगी फर्स्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग के बाद आपने जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस हुई होंगी उनकी जर्नल एंट्री से पोस्टिंग आपने इसी अकाउंट्स में करते जाना है। जो अकाउंट आपने एक बार बना लिया, अगली ट्रांजैक्शन के लिए, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन के लिए आपने अलग से अकाउंट नहीं खोलना, आपने उन्हीं अकाउंट्स में से कंटिन्यू करते जाना है। जैसे हमने अभी लेजर के पर्पस की बात क्लियर की है कि लेजर बनाने का पर्पस है हर अकाउंट की एक नज़र में पोजीशन को जानना, उसके बैलेंस को जानना। तो बैलेंस कैलकुलेट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करेंगे? पहले हम दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड्स के टोटल करेंगे। टोटल चेक करके हम देखेंगे कि कौन सी साइड छोटी है। जो साइड छोटी है उसके अंदर हम डिफरेंस का अमाउंट लिखेंगे अमाउंट कॉलम में, और अगर वो डेबिट साइड हुई तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और अगर क्रेडिट साइड हुई तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। वो डिफरेंस लिखने के बाद अब तो टोटल दोनों साइड्स का बराबर हो जाएगा, हम बराबर कर देंगे, टोटल लिख के डबल लाइन लगा के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। फिर उसी साइड हम उस अकाउंट को ओपन कर देंगे जिस साइड हमने क्लोज किया था उसके ऑपोजिट साइड। इट मीन्स जिस साइड का टोटल ज़्यादा था ओपन करके अकाउंट उसी साइड अगली बार खुलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। रियल और पर्सनल अकाउंट्स हम हमेशा बैलेंस करते हैं, जिनको अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड बट दीज आर सिंपली क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तीनों फाइनल अकाउंट्स के पार्ट्स हैं, अभी आप काफ़ी आगे चल के करेंगे। तो अब आपने ये याद रखना है, जितने भी एसेट अकाउंट्स आएंगे उनके हमेशा डेबिट बैलेंस होंगे, और जितने लाइबिलिटीज़ अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होंगे उनके क्रेडिट बैलेंस होंगे। जितने एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट बैलेंस होंगे, जितने इनकम और रेवेन्यू के अकाउंट्स होंगे वो सारे क्रेडिट बैलेंस होंगे। एक बार फिर ये क्लियर कर दूं कि डेबिट बैलेंस कब होगा? जब डेबिट साइड ज़्यादा होगी, डिफरेंस हम क्रेडिट साइड रखेंगे, साइड्स को टोटल कर देंगे, बराबर कर देंगे, और फिर हम ओपन करेंगे उसको डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, डिफरेंस डेबिट साइड रखेंगे और दोबारा से ओपन करेंगे क्रेडिट साइड। जब हम लेजर बैलेंसिंग का काम ख़त्म करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस होंगे, कुछ अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंस होंगे, और कुछ अकाउंट्स के बैलेंस ख़त्म ही हो जाएंगे। जैसे कि कोई पर्सनल अकाउंट हो, जितना हमने उसको बेचा हो उतना ही उसने हमें दे भी दिया हो और उस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं बैलेंसेस की हेल्प से हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस स्टूडेंट्स आप मीनिंग समझ ही चुके हो, एक बार फिर रिवाइज कर लें। ट्रायल बैलेंस इज द समरी स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? जितने भी डेबिट बैलेंसेस होंगे, जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, उनको हम समरी फॉर्म में लिखेंगे और ये चेक करेंगे क्या डेबिट बैलेंसेस का टोटल क्रेडिट बैलेंसेस के टोटल के इक्वल है, और अगर हो गया तो हमें क्या क्या पता चलेगा। सबसे पहले हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पता चलेगा कि सब काम ठीक ठाक है। हमें कुछ एरर्स ढूंढने में मदद मिलेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, इसी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो कि अकाउंटिंग के मेन स्टेटमेंट्स हैं, मेन पर्पस को अचीव करने के लिए कि बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस हो रहा है, या बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या है लाइबिलिटीज़, क्या है एसेट्स और क्या है कैपिटल की पोजीशन।
तो ट्रायल बैलेंस बनाना कैसे है, इस में हम ट्रायल बैलेंस मेथड से कर रहे हैं। बैलेंस मेथड मीन्स हम सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को इकट्ठा करके एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें डेबिट बैलेंसेस होंगे, क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, उनका टोटल आपस में देखेंगे इक्वल है, इट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए 5 कॉलम्स वही चाहिए हमें जो हमने जर्नल के लिए यूज़ किए थे। सीरियल नंबर, नेम ऑफ़ द अकाउंट, वहाँ हम पर्टिकुलर्स कर रहे थे एंट्री लिखने के लिए, यहाँ नेम ऑफ़ द अकाउंट आएगा। लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट अमाउंट बैलेंस के लिए, क्रेडिट अमाउंट बैलेंसेस के लिए। तो जितने भी अकाउंट के बैलेंसेस आप लेजर से कलेक्ट करोगे उन सबको आपने सेपरेटली शो करना है। इधर आपको फॉर्मेट कंप्लीट दिखाया गया है, लेकिन सारी आइटम्स की ग्रुपिंग कर दी गई है आपको साइड याद करवाने के लिए। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट्स के हमेशा डेबिट बैलेंसेस मिलने चाहिए आपको। कैपिटल रिजर्व्स, लायबिलिटीज़, गेन्स, इन सब के आपको हमेशा क्रेडिट बैलेंस मिलने चाहिए। और अगर किसी एसेट के अगेंस्ट प्रोविज़न बनाई गई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। लेजर से सभी बैलेंसेस को यहाँ ला के आपने करेक्ट साइड शो कर देना है और उसके बाद आपने डेबिट बैलेंसेस का टोटल करना है, क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल करना है और ये दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। ये टोटल इक्वल आ गया, इट मीन्स हम जो पर्पस के लिए ट्रायल बैलेंस बना रहे थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। अरिथमेटिकली अभी तक हमारा काम करेक्ट है, बट इट इज़ नॉट 100% प्रूफ ऑफ 100% एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क, क्योंकि अगले चैप्टर्स में हम करेंगे कुछ एरर्स ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस के टैली होने के बाद भी हमें नहीं पता चलता कि हुई हैं। उनके लिए हम डिटेल्ड स्क्रूटिनी करेंगे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। तो स्टूडेंट्स, होप है आपको लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने का प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।